हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण को देखते हैं। इसी के सहारे हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। पहला, चित्र में यदि पी क्यू समानांतर आर एस, देखिए यही चित्र है, पी क्यू समांतर है आर एस के और यम यक्स क्यू कोण यम यक्स क्यू 135 अंश है और कोण यम वाई आर 40 अंश है। तो कोण यक्स यम वाई का मान ज्ञात करना है। कोण यक्स यम वाई, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? इसके लिए क्या करें, हम यम से पी क्यू या आर एस के समानांतर एक रेखा खींच दें। किसके समानांतर? पी क्यू के समानांतर एक रेखा खींच दें। नाम रख दें इसका के और यल। क्या नाम रख दिया? के और यल। तो यही लिखेंगे। पहला है क्या? बिंदु यम से पी क्यू समांतर के यल खींचा। अब आप खींच दिए, तब आप लिखेंगे पी क्यू समानांतर के यल और यक्स यम तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए यह पी क्यू समानांतर के एल है, पी क्यू समानांतर के एल और यक्स यम तिर्यक रेखा है। तब क्या हो जाएगा? कोण यम यक्स क्यू प्लस कोण यक्स यम यल बराबर 180 अंश। क्यों? हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब चाहे तो लिख लें। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसी में मान रख दीजिए। कोण यम यक्स क्यू बराबर दिया 135 अंश, यह हो जाएगा 135 अंश धन कोण यक्स यम यल बराबर 180 अंश। इसलिए कोण यक्स यम यल बराबर 180 माइनस 135 अंश। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। यह हो गया कोण यक्स यम यल। इसे संबंध 1 मान लीजिए। अब आ जाइए इधर, देखिए के यल समानांतर आर एस और यम वाई क्या है? तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण यल यम वाई, कोण यल यम वाई बराबर कोण यम वाई आर के क्यों बराबर है? एकांतर कोण। अब
यल यम वाई आर दिया है बराबर कितना है 40 अंश। ये हो जाएगा कोण यल यम वाई बराबर 40 अंश। संबंध 2 रख लीजिए। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा कोण यक्स यम यल धन कोण यल यम वाई बराबर 45 धन 40 अंश। अब इस दोनों कोणों को जोड़ दीजिए। यक्स यम यल धन यल यम वाई बराबर हो जाएगा कोण यक्स यम वाई बराबर 40 40 80 5 85 अंश। यही ज्ञात करना था। कोण यक्स यम वाई का मान कितना आ गया 85 अंश। आपको करना क्या है, बिंदु यम से पी क्यू के समानांतर के यल रेखा खींचा। अब पी क्यू समानांतर के यल और एक्स यम तिर्यक रेखा है। पी क्यू समानांतर के यल और एक्स यम तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण यम यक्स क्यू, कोण यम यक्स क्यू धन कोण यक्स यम यल बराबर 180 अंश। क्यों? हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब पक्षांतर कर दीजिए। आ गया यक्स यम यल बराबर आ गया 45 अंश। इसी प्रकार रेखा के यल समानांतर आर एस के है और यम वाई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण यल यम वाई बराबर कोण यम वाई आर के। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है, इसलिए यल यम वाई बराबर 40 अंश। इसलिए संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, आ गया 85 अंश। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा कह रहा एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। अब दो रेखा कैसी है ये नहीं मालूम है। दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों की एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। अब देखिए दूसरा है, क्या कर रहा है, दो रेखा है, पता नहीं है, इस तरह से दो रेखा है। अब इसको एक तिर्यक रेखा काट रही, इस तरह से तिर्यक रेखा काट रही है। अब कह रहा है संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। देखिए एक संगत कोण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके समद्विभाजक इस तरह से, इसके समद्विभाजक क्या हैं, परस्पर समांतर हैं। आइए नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ई एफ तिर्यक रेखा है जो दोनों रेखाओं को जी और एच पर काट रही है, और इस कोण का समद्विभाजक आई यहाँ कर ले के। यही चित्र बन गया। अब देखिए यह इस कोण का समद्विभाजक, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यहाँ भी समद्विभाजक है, यह इस कोण के बराबर होगा। ठीक, अब आइए लिखते हैं क्या, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं तथा तिर्यक रेखा ई एफ
EF दोनों रेखाओं को EF G और H पर काटती हैं। कोण EGB तथा कोण GHD के समद्विभाजक GI और H के रेखा हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AB समानांतर CD, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए AB और CD दो रेखाएं हैं, AB और CD दो रेखाएं हैं तथा तिर्यक रेखा EF दोनों रेखाओं को G और H पर काटती है। कोण EGB तथा GHD के समद्विभाजक GI और H के रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD। अब आइए देखते हैं। GH समानांतर H के दिया है। GH नहीं GI समानांतर है H के, दिया है प्रश्न में। ठीक है, जब समानांतर है और EF तिर्यक रेखा है, तब देखिए इस तरह से है, ये काट रही है, यह कोण संगत कोण होंगे, तब कोण EGI बराबर कोण GH के, क्यों बराबर हैं? संगत कोण है। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया। अब कहा है सवाल में कि यह इसकी आर्धक रेखा है, इस कोण को यह समद्विभाजित करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ 1/2 कोण EGB। इस कोण की यह आधी है, ये पूरे कोण का यह आधा है, बराबर 1/2 कोण, यहाँ क्या लिख देंगे? GHD हो गया। अब 1/2 से 1/2 कोण कट जाएगा, कोण EGB बराबर कोण GHD। अब देखिए EGB और GHD क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। अतः AB समानांतर CD, यही सिद्ध करना था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। या आप चाहें तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा
तिर्यक रेखा काटती है यदि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यह आप कारण में लिख दीजिए। ठीक, आइए अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, चित्र में ए बी समानांतर सी डी। देखिए चित्र है ए बी समानांतर सी डी, यह रेखा इसके समानांतर है, और सी डी समानांतर ई एफ है। साथ ही ई ए लंब है ए बी पर ई ए लंब है। देखिए 90 का निशान लगा है। यदि कोण बी ई एफ 55 अंश है तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। अब देखिए कैसे लगेगा। देखिए या लिख लीजिए। तीसरा है क्या, सी डी समानांतर। देखिए सी डी समानांतर ई एफ तथा डी ई तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तब यह कोण धन यह कोण, देख रहे हैं ना, यह इस पर 90 अंश का है। या यूं कहिए यह कोण धन यह कोण क्या होगा, 180 अंश होगा। क्या वहां वाई लिखा तो वाई प्लस कोण डी ई एफ बराबर 180 अंश। क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या लिख लीजिए समांतर रेखा के बीच एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप इसका मान रख दीजिए, y प्लस डी ई एफ 55 बराबर 180 अंश। अब इसलिए y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 125 अंश। y बराबर क्या आ गया, 125 अंश। ठीक, अब यहाँ लिख लेंगे सी डी समानांतर ए बी तथा डी बी तिर्यक रेखा है, इसलिए x बराबर y। क्यों, संगत कोण है। अब x बराबर y बराबर निकला है 125 अंश। यह मान निकल गया, एक मान यहाँ निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, z का मान। अब देखिए ए ई लंब है, ई ए लंब है ए बी पर, अतः
ए ई लंब होगा इस पर, ई एफ पर, ई एफ पर। जब दो समांतर रेखाओं में अगर एक रेखा एक समांतर रेखा पर लंब है तो दूसरी समांतर रेखा पर भी लंब होगी। अब यहाँ लिख दीजिए z प्लस 55 बराबर क्या होगा 90 अंश। ये भी तो 90 अंश का होगा। ये जब ये 90 अंश का है इसके समानांतर ये भी 90 अंश का होगा। z प्लस 90, z बराबर हो जाएगा 90 माइनस 55 अंश। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, कितना आ जाएगा 35 अंश। यही उत्तर हो गया। ठीक, अब आप अभ्यास प्रश्नों को लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।